नमस्कार, सतीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 मई 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है फ्लैशबैक 2 नई दुनिया की ढांचा भी ढह गया, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी अतिथि संपादक विजय मनोहर तिवारी जी ने। सौजन्य अतिथि कुमार सिंह, हरीश कुमार सिंह। तो आज का हमारा विषय फ्लैशबैक 2 को लेकर है, नई दुनिया के बारे में, नई दुनिया की ढांचा। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हिंदी के पाठकों और पत्रकारों के लिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंदौर के बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग पर नई दुनिया का भव्य भवन ढह गया। हिंदी पत्रकारिता की यह शक्तिपीठ 13 साल पहले ही शक्तिहीन हो चुके थे। एक ढांचा भर गया था जो उसके स्मारक की तरह अब तक खड़ा था। विनय छजलानी इन दिनों विदेश में रहे। अब वह भवन कंक्रीट के ढेर के रूप में सामने आए। वे लौट कर आएंगे, तब तक उन्हें नश्वर संपत्ति की नई इबारत लिखने के लिए मैदान साफ मिलेगा। साल 2012 में उत्तर प्रदेश के दैनिक जागरण समूह के हाथों बिकने के बाद भी पुरानी नई दुनिया का यह 13 परिवार के पास थी, जहां पत्रकारिता की एक महान विरासत फली फूली थी। मध्य प्रदेश और मालवा की उर्वर भूमि से इस विरासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं निकला। संपत्ति के मालिक ने अपनी निजी संपत्ति के बारे में वही निर्णय लिया जो लाभ कमाने के लिए कोई समझदार व्यक्ति लेता है। महीना भर पहले ही इंदौर प्रेस क्लब में मैंने नई दुनिया के दुखद अवसान पर कहा था कि संपत्ति भले ही सेठिया या छजलानी परिवार की होगी, मगर विरासत मालवा और मध्य प्रदेश की होगी। वह विरासत हिंदी पत्रकारिता की थी। वह समाज की धरोहर थी, जिसे उसकी पुरानी सुगंध के साथ सहेजा जाना था। मगर आर्थिक संकट उस स्तर पर पहुंच गया जहां बिकना ही एकमात्र विकल्प रहा, और एक दिन वह बिक गया। जैसे हर दिन हज़ारों मकान प्लॉट बिकती है, नई दुनिया भी बिक गई। हर साल धार्मिक और सामाजिक उत्सवों पर 200-400 करोड़ फूंकने वाले मध्य प्रदेश और प्रदेश के सबसे कमाऊ इंदौर शहर भी बिक गई। इंदौर शहर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदौर की पहचान का सौदा हो चुका था, और देर रात सराफे की चाट खाकर सोए शहर में जागृत अगली सुबह बड़े आराम से उठे और अपने काम में लग गए। मैं कोविड के ठीक पहले इसी भव्य भवन के पीछे स्थित आवास पर आदरणीय अभय जी से मिलने पहुंचा था। यह वही प्रांगण था जहां मुझ जैसे अनेक युवाओं को पत्रकारिता में आगे बढ़ने का मौका मिला। इसी आंगन में हमने अपने नन्हे कदमों से संभलकर खड़ा होना सीखा। नवंबर 1994 में जब मेरा चयन हुआ था, तब इंदौर के प्रिय बाबा यानी राहुल गांधी बारपोते जीवित थे। संपादकीय विभाग में उनकी मेज कुर्सी हॉल के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर के गर्भगृह में थी। वे अकेले थे। संपादकीय विभाग में उनकी मेज थी। सिगरेट सुलगा कर रखते थे। उनकी सिगरेट किसी धुनी के धुएं जैसी थी। बाबा अपने जीवन के उत्तरार्ध में थे। 2 साल बाद ही चल बसे। उनकी उपस्थिति नई दुनिया की महान संपादकीय परंपरा की अंतिम कड़ी थी। फ्रंट पेज की डेस्क पर ठाकुर विजय सिंह पुराने संपादक के सहयोगियों में थे। मैं शाम 4 से 6 बजे तक उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। एक दिन वे परमल की शाम की नियमित दावत में उन्होंने कहा कि विजय, एक समय प्रभास जोशी इसी डेस्क पर बैठे थे। यह सुनते ही मैं संभल कर बैठ गया था। इस परिसर से राजेंद्र माथुर और प्रभास जोशी जैसे हिंदी के सीकर संपादक निकले थे। शरद जोशी जैसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार का गहरा नाता इससे नई दुनिया से था। वेद प्रपात वैदिक बाबा से मिलने आया करते थे। उन चमत्कार दर्शकों में इंदौर आने वाली विविध क्षेत्रों की शिखर विभूतियाँ नई दुनिया की परिक्रमा किया करती थी। जून 1997 में नई दुनिया 50 साल का हुआ। इसके ठीक 1 साल बाद पहले सुबह सराफे की चाट खाकर सोए इंदौर वासियों ने शहर के चौराहे पर एक आकर्षक होर्डिंग देखा। दैनिक भास्कर की ओर से लगी इस होर्डिंग पर लिखा था 1 लाख प्रतिया समारंभ। दैनिक भास्कर ने भोपाल से इंदौर जाकर बहरहाल
12 साल मेहनत करने के बाद यह दावा किया कि अब वह 1 लाख की संख्या में छपने लगा। कई दिन चले भास्कर के उत्सव में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की शोभा यात्रा निकली थी। सयाजी होटल में टीएन शेषन जैसी विभूतियाँ व्याख्यान देने आई थी। नई दुनिया ने अपने 50 साल का जलसा पूरा किया, जिसमें तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन राष्ट्रपति रहे। इस अवसर पर आदरणीय अभय जी ने एक दस्तावेज लिखा था, प्रतिबद्धता की आधी सती। इन 50 सालों में नई दुनिया ने प्रसार की सृष्टि से 77 गुना दर्ज की थी। 6 पैसे 4 पेज का नई दुनिया 1947 में केवल 1,500 कॉपियाँ छपता था, जो अब 1,15,000 हो गई थी। मगर प्रसार संख्या की नई दुनिया की ताकत नहीं थी। लोग हिंदी सीखने के लिए नहीं बढ़े। नई दुनिया पढ़े बगैर ही दिन के होने का विश्वास नहीं होता। पाठकों का यह विश्वास नई दुनिया की ताकत थी, जिसमें अनेक ऋषियाँ भी थे। नई दुनिया में क्षमता थी कि विदेश में 100 संस्करणों का समाचार पत्र बनता और वह कई भारतीय भाषाओं में छपता। नई दुनिया का अपना टीवी चैनल भी है, अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस होता, अपनी विज्ञान एजेंसी होती। कम्युनिकेशन का कोई माध्यम अछूता नहीं रह जाता। नई दुनिया ऐसा ब्रांड बनने की शक्ति रखता है, मगर स्वतंत्र संपादकों का दौर समाप्त होने की पूरी ताकत आदरणीय अभय जी के हाथों में आ गई और उनके लिए इंदौर पूरी दुनिया ही थी। नई दुनिया का मतलब अभय छजलानी था। खेल प्रसार बनाने में उन्होंने वह सारी ऊर्जा लगा दी जो नई दुनिया को एक ब्रांड बनाने में लगी थी। दूसरा दुर्भाग्य यह रहा कि दैनिक भास्कर के श्रीमान रमेश चंद्र अग्रवाल की तरह अभय जी के परिवार में परमात्मा ने एक सुधीर अग्रवाल नहीं दिया। विनय छजलानी उनके पुत्र सपुत्र थे, मगर उनकी कोई रुचि अखबार में नहीं थी। हमने उन्हें कई बार अखबार में देखा ही नहीं। उनके अपने कारोबार थे, वे अपनी जगह सफल हुए। एक आयु के बाद अभय जी के आगे नई दुनिया का हेड एंड था। अभय जी से मेरी मुलाकात के समय नई दुनिया के बिके हुए 8 साल हो चुके थे। अभय जी की स्मृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। नई दुनिया के पतन के प्रश्न पर श्रीमती पुष्पा छजलानी ने कहा था कि इन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया, लोगों ने इन्हें धोखा दिए, इन्हें सही आदमी की पहचान नहीं, कभी इस पर आवश्यक हो तो लिखना। अभय जी खामोश हो गए। मुझे नहीं पता कि वे उस समय क्या विचार में रहे होंगे। जब नई दुनिया को चलाने के लिए विनय छजलानी ने सारे सूत्र अपने हाथों में लिए, तब सबने देखा कि अभय जी उपेक्षित रह गए। पुष्पा छजलानी ने तब अपने सुपुत्र विनय छजलानी को एक पत्र के जरिए यह पीड़ा व्यक्त की थी। नई दुनिया के महान योगदान और दुखद अंत पर प्रामाणिक दस्तावेज लिखे गए। मुझे याद है कि 2008 में विनय जी ने मुझे भी बुलाया था और कहा था कि नई दुनिया से इस कारण छोड़कर जाते रहे कि यह आगे बढ़ने के कोई अवसर नहीं है। यहाँ मैं अवसर दे रहा हूँ, लौटिए, वह एक अच्छा अवसर है। ये एक अच्छा ऑफ़र था, मगर तब मुझे दैनिक भास्कर में आए 2 ही साल हुए थे। कुछ करके दिखाया नहीं था। मैंने यही उन्हें कहा कि अगर मैं वापस आता हूँ तो लोग कहेंगे कि 4 पैसे ज़्यादा मिले और मैंने भास्कर छोड़ दिया, इसलिए वहाँ कुछ करने दिया। नई दुनिया मेरे घर जैसा है, कभी आ भी जाऊँगा। मैं उन्हें धन्यवाद देकर लौट आया, मगर जाने का योग नहीं बना। विनय जी का परवरिश अखबार के माहौल में हुई थी, अखबार के माहौल में नहीं हुई थी उनकी परवरिश। बहुत देर से वे नई दुनिया के फलक पर आए। उन्होंने एक बूस्टर डोज आवश्यक देने की कोशिश की, मगर बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। कोई भी अपनी किस्मत या विरासत को क्यों नष्ट होने देगा? बेचने के पहले वे भी शायद बहुत मजबूर होकर ही अंतिम निर्णय पर पहुंचे होंगे। नई दुनिया से मेरा भावात्मक लगाव है। 2003 में छोड़ने के बाद भी मैं वहां के बड़े अधिकार से जाता हूँ। अभय जी के साथ मेरा संबंध आखिर तक था। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन के आरंभिक वर्षों की पूरी ऊर्जा गहरी निष्ठा के साथ बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग के उस पवित्र परिसर में अर्पित की थी। आज जब उस भवन के गिरने की तस्वीर मिली तो लगा कि मेरे भीतर का ही एक हिस्सा ढह गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।